अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल्स के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस सहाबी के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा। ये आप जान ही चुके होंगे कि सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। मक्का में पैदा हुए और इस्लाम जब कबूल किया तो बहुत ही छोटे थे, 10 साल के थे जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया। यानी बलूगत से पहले ही इस्लाम भी कबूल कर चुके और इन्होंने हिजरत भी की। अपनी कमसिनी की वजह से ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके, लेकिन ग़ज़वा खंदक और इसके बाद होने वाली तमाम ग़ज़वात में अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो शरीक हुए थे। आपकी बहन का नाम था उम्मुल मोमिनीन सईदा हफ्सा रदी अल्लाहु अन्हा। इनकी वालदा का नाम था ज़ैनब बिनते माज़ूम। कहते हैं ये मशहूर सहाबी उस्मान बिन माज़ूम की बहन थी। अब्दुल्ला बिन उमर दरमियाने कद के थे और दरमियानी जिसामत के थे। इनकी आदत थी कि हमेशा हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करते थे। बहुत ही समझदार थे, बहुत बड़े आलिम थे, फ़क़ीह थे और मुहद्दिस भी थे। इनसे 2630 अहादीस मरवी हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बहुत ज़्यादा हज करते थे और तमाम हज के मसाइल जो है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। तमाम मार्कों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद भी तमाम मार्कों में मुसलमानों के साथ शरीक हुए। सैयदना उमर के ज़माने में जब वो फ़ौत हो रहे थे तो लोगों ने उनको तजवीज़ दी कि आप जिन लोगों के नाम तजवीज़ कर रहे हैं अपने बाद खलीफा के लिए तो उसमें अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर का नाम भी डालें। तो उन्होंने सिर्फ़ इस वजह से नहीं उनका नाम तजवीज़ किया क्योंकि वो इनके बेटे थे। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बड़ी एक खूबसूरत और बहुत ही अच्छी आदत थी, जो चीज़ उनको पसंद होती अल्लाह की राह में उसको दे देते। कहते हैं कि अपने एक इनकी बहुत ही पसंदीदा लौंडी थी और जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई सूरत आल इमरान की कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक वो खर्च ना करो जिससे तुम पसंद करते हो, तो इन्होंने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया और उसकी शादी अपने ग़ुलाम नाफ़े से कर दी। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अगर अल्लाह की राह में कुछ देकर वापस लेना होता तो मैं इस लौंडी को वापस ले लेता। कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर की इस आदत की वजह से कि ये बहुत अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे, लोग इनका बहुत नाजायज़ भी फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं जब भी जाते तो लोग इनसे मकरो फ़रेब से, ग़ुलाम इनसे बहुत पैसे हथिया लेते थे। लोगों ने इनसे कहा कि ये आप देखिए इसे आपके साथ मकरो फ़रेब करते हैं और इस तरह ये आपसे माल हथियाते हैं। क्या आप जानते हैं अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या जवाब दिया? फरमाते हैं अगर ये लोग हमसे अल्लाह के लिए फ़रेब करते हैं तो हम भी अल्लाह ही के लिए इस फ़रेब को बखुशी कबूल करते हैं। कितनी खूबसूरत बात थी। हमसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना, जब हम बाहर जाते हैं हमसे लोग अल्लाह की खातिर मांगते हैं और हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये इंसान को देना जायज़ है कि नहीं, पता नहीं ये वाकई इस काबिल है कि नहीं दे। और इन चक्रों में बहुत दफ़ा लोगों को जो वाकई हकदार भी होते हैं उनको नहीं देते सदका खैरात। तो इससे हम सब के लिए बहुत बड़ा एक सबक निकलता है कि जब अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं तो फिर ये मत सोचें कि किसको दे रहे हैं, क्योंकि जिसके नाम पर दे रहे हैं वो ज़रूर देख रहा है और कबूल फरमाता है। एक दिन अब्दुल्ला बिन उमर ने एक ग़ुलाम को बहुत बड़ी रकम पर ख़रीदा और ख़रीद कर अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। उस ग़ुलाम ने उनसे पूछा कि आपने मुझे अल्लाह की राह में आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से खाऊंगा पीऊँगा। तो ये सुनकर उन्होंने 40,000 नक़द भी उस ग़ुलाम को साथ दे दिए। कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने 5 ग़ुलाम ख़रीदे। जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो वो 5 ग़ुलाम उनके पीछे नमाज़ पढ़ने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर से ने नमाज के बाद उनसे पूछा कि तुम किसके लिए नमाज़ पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के लिए।
تو اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا جاؤ جس کے لیے تم نماز پڑھ رہے تھے اس کے نام پر میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اپنی وفات تک 1000 غلام آزاد کر چکے تھے۔ ایک نشست میں 30,000 درہم جو ہے لوگوں کو صدقہ کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ ایک دفعہ باہر نکلے اپنے دوستوں کے ساتھ تو ان کو ایک لڑکا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اس کو بلایا کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو لڑکے نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ سوچنے لگے کہ اتنی شدید گرمی ہے اور یہ لڑکا جو ہے یہ بکریاں بھی چرا رہا ہے اور ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کی امانت اور تقوی کا تھوڑا سا امتحان لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے لڑکے سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ایک بکری جو ہے نا وہ ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اس کے عوض پیسے بھی دیں گے اور جب ہم اس کو ذبح کر کے گوشت ہوگا وہ بھی تمہیں ساتھ دیں گے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تو ایک غلام ہوں اور یہ ریور میرا تو نہیں ہے، یہ میرے آقا کا ہے۔ تو کہنے لگے اس کو کہ تمہارے آقا کو کہاں سے معلوم ہوگا کہ تم نے بکری ہم پہ بیچ دی؟ تو اس لڑکے نے کہا این اللہ، تو پھر کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ؟ یعنی اگر اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اگر آپ کو یہ بکری بیچ دوں تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اگر اللہ نہیں دیکھ رہا تو پھر مطلب وہ مقصد کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ بات عبداللہ بن عمر کے دل پر اتنی لگی کہ رونے شروع ہو گئے اور کہنے لگے واقعی این اللہ، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ؟ کہتے ہیں واپس مدینہ پہنچے اور اس لڑکے کے بارے میں لوگوں سے پوچھا اور اس کے آقا کو ایک بہت بڑی رقم دے کر اور آزاد کرا دیا اور تمام جو اس کا ریور تھا بکریاں بھی خرید کے ساتھ اس کو دے دی۔ ناظرین عبداللہ بن عمر کی زندگی کے اور بھی بڑے خوبصورت واقعات ہیں، ہم مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔